नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारोल। रुक कर लेते हैं खबरों का। और खबर इस वक्त जबलपुर से आ रही है, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तलवारें लहराई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनकी जो रैली थी उसमें तलवारें दिखाई दी हैं। महिला दिवस के मौके पर वाहन रैली निकाली है। तलवारों को लहराते छात्राओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया है। 5 किलोमीटर तक तलवारें लहराई गई। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं शामिल हुई थीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला कार्यकर्ताएं तलवार लहराकर शौर्य का प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं शामिल हुई थीं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से तलवारें लहराकर शौर्य का प्रदर्शन किया है। महिला दिवस के मौके पर ये रैली निकाली गई थी। संवाददाता मनीष फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शौर्य का प्रदर्शन तलवारें लहराकर काफी तादाद में कार्यकर्ताएं दिखाई दे रही हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस भव्य रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत ही भारी संख्या में छात्राओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और साथ ही साथ तलवारों को लहराते हुए शौर्य का प्रदर्शन भी किया। और लगभग पूरे समस्त दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास किया कि महिलाएं कहीं ना कहीं यहाँ जैसे कमजोर नहीं है। तो जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ है, काफी लगभग 5 किलोमीटर तक ये रैली चली और बहुत ज्यादा भीड़ भी जुटी थी। एबीवीपी कार्यकर्ता थे, छात्राएं थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कार्यकर्ताएं थी, छात्राएं थी जो यहां पर तलवारें लहराकर शौर्य का प्रदर्शन करी थी। तो महिला दिवस के मौके पर यह रैली का आयोजन किया गया था। काफी तादाद में यहां कार्यकर्ताएं, एबीवीपी की कार्यकर्ताएं पहुंची हुई थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से। महिला दिवस आज है और जगह जगह पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहे हैं। और यहां देखिए, तलवारें लहराते हुए शौर्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कितना गलत कितना सही, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर इस तरह से तलवार हथियारों में ही आता है और इसका इस तरह से प्रदर्शन होना ठीक नहीं। जी, एबीवीपी की प्रांत महामंत्री हैं शालिनी जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। महिला दिवस की शुभकामनाएं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? शालिनी जी, ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जबलपुर की, जहां तलवारें लहराकर शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। क्या संदेश देना चाहती हैं इस तरह के प्रदर्शन से? चलिए, लगता है कुछ नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करें लगातार उनसे बात कर सके। एक बार फिर से शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, बताइए, ये इस तरह का शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या? देखिए, महिला दिवस मूलतः एक शक्ति का और शौर्य का ही प्रतीक माना जाता है। तो आज के दिन किस प्रकार हमारी जैसे देवियों ने भी कहीं ना कहीं हमारे भारत को गौरवान्वित किया है। हमारे देवियों ने भी शक्ति का एक रूप तलवार के रूप में माना है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो कोई भी हो। तो इस प्रकार की रैली में हो सकता है कि उन्होंने तलवार के माध्यम से एक शक्ति का प्रदर्शन किया हो।
लेकिन शालिनी जी, इन तलवारों को एक तरह से हथियार में ही गिना जाता है, तो सार्वजनिक तौर पर इस तरह से तलवारें लेकर निकलना क्या ठीक लगता है? एक अच्छा संदेश है? आप दोनों तरीके से देखें तो एक और वैसे उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो एक शक्ति का प्रदर्शन करना तो कोई घातक नहीं है। फिर भी ये विषय मेरी जानकारी में अभी आया है, तो जी नहीं, घातक नहीं है, ठीक है। आप अगर वीडियो पर्पज से भी अगर बनाते हैं तो भी गलत जाता है ना ये संदेश। आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपको आपकी तरह लोग करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और अगर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि सभी ये नहीं जानते ना कि आप शौर्य को दिखाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी को आप एक समान संदेश नहीं दे सकते, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब इन तस्वीरों को अलग अलग तरह से देखेंगे, अलग अलग तरह से लेंगे। जी नहीं, मैं भी सुबह से कई कार्यक्रमों में थी, मेरे अभी ध्यान में ये विषय है, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से पता लगा है। तो एबीवीपी तो इतना बड़ा संगठन है, छात्र संगठन है, और इसमें तो पूरे कार्यक्रम पहले से डिजाइन होते हैं, किस तरह से क्या क्या किया जाएगा, तो क्या पहले से किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी संगठन के और लोगों को जो जिम्मेदार पोजीशंस पर हैं? नहीं, ये जो कार्यक्रम है ये महाकौशल प्रांत में हुआ है। मैं मध्य भारत प्रांत की प्रांत मंत्री हूँ, तो मुझे यहाँ के कार्यक्रमों की जानकारी है। एनएसयूआई से विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। विवेक त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो विवेक त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे वॉइस क्लियर नहीं है। विवेक जी, यहाँ मैं जबलपुर की बात कर रही हूँ, अगर आप मेरे सवाल को सुन पाए तो जवाब दीजिएगा। जबलपुर में एबीवीपी की छात्राओं ने तलवारें लहराकर शौर्य का प्रदर्शन किया है, इसे कैसे देखते हैं आप? हेलो, तलवारें लहराकर शौर्य का प्रदर्शन, एबीवीपी छात्राएं, बताइए। नहीं, जिस तरीके से तलवार और शस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों के बीच। एक छात्र संगठन है क्या आतंकवादी संगठन? इस तरीके की जो वैज्ञानिक कृत्य है ये छात्रों के बीच में करना मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक होगा। शस्त्रों का प्रदर्शन, आप एक छात्र संगठन है, खुद को एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर ये गलत है तो सभी के लिए गलत है, तो ना छात्र ना छात्राएं ना कोई आम कार्यकर्ता या नेता। जिस तरीके से सार्वजनिक कार्यक्रमों में जिस तरीके से छात्रों का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है और कानून व्यवस्था मूल दर्शक बनी बैठी हुई है, तो निश्चित ही ये पूरा कृत्य ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कोरोना काल में इस तरीके के आयोजनों की अनुमति कैसे दी जाती है? वहाँ पे जिम्मेदार जो अधिकारी थे, अफसर थे, वो क्या कर रहे थे? क्या सत्ता के दबाव में किसी भी तरीके के इस तरीके के शस्त्रों का प्रदर्शन जायज है? और मैं तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई की मांग करता हूँ, हमारा संगठन कार्रवाई की मांग करता है। ठीक है, शालिनी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शालिनी जी एबीवीपी से प्रांतीय महामंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी। जी, मैंने पूरा विषय अभी जाना नहीं है, मैं एक बार प्रत्यक्ष रूप से उसका वीडियो देख लूँ या जो भी है, मैं उन लोगों से एक बार बातचीत करके आपको बताती हूँ। यदि ऐसा कुछ है भी तो बात करना तो नहीं, ऐसा है, बिल्कुल है। तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रैली की परमिशन मुझे नहीं लगता इन लोगों ने ली हुई होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ कोरोना टाइम पर इसकी परमिशन नहीं मिल सकती। दूसरा, शस्त्र अगर वो लहरा रहे हैं इसकी परमिशन तो कतई नहीं मिल सकती। तो इलीगल तरीके से ये महिला दिवस पर शौर्य का इस तरह का प्रदर्शन एबीवीपी को सूट करता है क्या? एबीवीपी को ऐसे सूट तो नहीं करता, और हमारी परमिशन होगी उस पर। मैं वहाँ की इकाई को एक बार बात करके आपको फिर से जुड़ना चाहूंगी। चलिए, आप जानिए, समझिए, क्योंकि अब तक तो हम यही समझते थे कि डिसिप्लिन संगठन है, ये डिसिप्लिन पार्टी का अनुषंगिक संगठन है, और इसमें इस तरह का इनडिसिप्लिन हो रहा है तो भला कैसे चलेगा। चलिए, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, तलवारें लहराती हुई है, किसी फिल्मी शूटिंग का सीन नहीं है, ये वास्तविकता है, हकीकत है जो जबलपुर में हुई है। अमूमन आप देखते हैं फिल्मों में भीड़ जुटाने के लिए इस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं और शस्त्रों को दिखाया जाता है, लेकिन ये कोई भी शूटिंग का सीन नहीं है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ताएं हैं, छात्राएं हैं, जो महिला दिवस पर शौर्य प्रदर्शन इस तरह से शस्त्रों को उठाकर कर रही थी, जो कतई लीगल नहीं है। और कोरोना काल में इतनी ज्यादा तादाद में, वो भी जबलपुर, जहां सबसे पहले कोरोना का पेशेंट आया था एमपी में, वहां ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया।